भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जी का सोनभद्र की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मंच पर भारत सरकार में मंत्री, अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय राम सकल जी, मंच पर हमारे चारों प्रत्याशी जो इस समय आप सबके आशीर्वाद के लिए आपके बीच में हैं और आने वाली 7 तारीख को आपको कमल के फूल की बटन दबा करके सीधे चौका लगाने का काम करना है, सीधे चौका लगाने का काम करना है। ऐसे सभी हमारे प्रत्याशी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे अपना दल और निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहां उपस्थित जनसैलाब, आप सबके सामने मैं इतना ही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ बोलना मुझे लगता है उचित नहीं रहता, क्योंकि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, 2014 में आपने कमल खिलाया। आप बताइए, गरीबों के जीवन में कमल की तरह खुशहाली आई कि नहीं आई? हाथ उठा के बताइए, आई कि नहीं आई? यह खुशहाली इसलिए आई क्योंकि एक गरीब मां बाप के बेटे ने देश की बागडोर गरीबों के आशीर्वाद से संभालने का काम किया। अन्यथा कभी गरीब के छत पर, गरीब के सर पर छत नहीं बनती। मेरे भाइयों बहनों, सोनभद्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को भी बिजली देता था, लेकिन कितने गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन गरीब का घर तो उसके बाद भी अंधेरे में था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी जैसे गरीब मां बाप के बेटे बैठते हैं तो गरीब के घर में भी बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? दोनों हाथ उठा कर बताइए, पहुंची कि नहीं पहुंची? आपको पैसा देना पड़ा क्या? बिजली का पैसा देना पड़ा क्या? गरीब के घर में बिजली, गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, गरीब के घर में शौचालय, गरीब का पक्का मकान, गरीब को इलाज के लिए सुविधा, यह सब कुछ इसलिए मिला क्योंकि आपने कमल खिलाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का यह विधानसभा चुनाव हो रहा है। 6 चरण के से भी अनेक गुना ये लोग हैं जिनको आज भारत, उनका घर का चूल्हा जलता रहे, मेरी गरीब मां के बच्चे भूखे न रहे, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाइयों। लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। भाइयों बहनों, मैं आज सोनभद्र आकर के, आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है, लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा,
और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले, ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया है। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो,